भारत ने टोटल 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 आउट प्ले कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई विकल्प नहीं था। आज जब दिन की शुरुआत हुई सुबह तो ऐसा प्रतीत होता था कि 60 पे 1 है, तो वहाँ से शायद थोड़ी बहुत भी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो 200 के तो करीब पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी, इतनी ख़राब कि जैसे मोहल्ले की टीम हो। शायद मोहल्ले की टीम भी इससे बेहतर बल्लेबाजी करे, पर बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम था जिस तरीके से खेला है, और प्लेयर्स ने एक बार फिर से बता दिया है कि हाँ वो कितने ज़्यादा फॉर्म में है और कितना ज़्यादा एनर्जेटिक हैं वो अभी भी, और हमारी कंट्री को जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जडेजा की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मतलब मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने जिस तरीके से खेला और जिताया हमारे कंट्री को, बहुत ही अच्छा लगा। नवाज ने ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की और लोअर मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ी है, सालों साल तक याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। और अश्विन की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अश्विन ने जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रम या टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को जिस तरीके से आउट किया, जिसमें लबुशेन, माफ कीजिएगा, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े बड़े नाम उनमें शामिल है। कोई विकल्प नहीं है उनके पास। उनको लगता है कि बॉल स्पिन हो रहा है या नीचे रह रहा है तो फिर स्वीप लगाएं। देखिए स्वीप वहाँ पे लगती है, उन पिचेस पे लगती है जहाँ पे बाउंस होता है। जहाँ पे बाउंस नहीं होता है वहाँ पे स्वीप एक ऐसा शॉट जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार आज गेंदबाजों का काम आसान कर दिया बल्लेबाजों ने, क्योंकि जिस लिहाज के शॉट लगे उसमें गेंदबाजी को आपने और ज़्यादा गेम में ले आए। तो क्रेडिट टू, देखिए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की सोच की जिसकी मैं प्रशंसा तो क्या करूं। खैर ये मेरी समझ से परे है कि कौन इनको बता रहा है कि जिस पिच के ऊपर बाउंस नहीं होता है वहाँ पे ये स्वीप सबसे खतरनाक शॉट होता है। और आज देखिए कोई रिवर्स स्वीप लगा रहा है, कोई स्वीप लगा रहा है, किसी ने भी स्टेप आउट करने की कोशिश नहीं की या फिर सामने सामने खेलने की कोशिश नहीं की, तो जिसके चलते टोटली धराशायी हो गए। और क्रेडिट टू इंडियन बॉलिंग लाइनअप। एक समय भारत आसानी से ये टेस्ट मैच दिख रहा था कि पिछड़ रहा है जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब तीसरा दिन शुरू हुआ पहले ही ओवर से कारनामा शुरू करना स्टार्ट कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने। जब 114 रन का टारगेट मिला उसके बाद से ये लगने लगा था कि नहीं, बहुत कम रन रह गए। पिच इतनी भी खराब नहीं थी, पिच खराब थी ये मान सकते हैं, या स्पिनर्स को मदद कर रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल अनप्लेबल हो। और रोहित शर्मा ने स्टार्ट में 20 गेंद पे 31 रन बनाकर वो प्लेटफॉर्म बना दिया था, वो नींव रख दी थी भारतीय जीत की। हालांकि थोड़ा सा बदकिस्मत रहे और रन आउट हो गए, लेकिन एक अच्छी चीज भी दिखाई कि खुद की गलती थी तो खुद उनका विकेट गया, पुजारा को उन्होंने सेफ रखा और अंत में पुजारा ही मैच को खत्म करके आए। बिल्कुल नॉट आउट पे, मतलब बिना आउट हुए उन्होंने पूरा गेम खेला है, और जिस बेहतरीन तरीके से खेला है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मतलब उन्होंने पूरा मैच का समा बांध दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी की निगाह उनसे हटी भी होगी। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, इस बात में कोई शक नहीं है, रोहित ने भी अपना बेस्ट दिया है और हर पॉसिबल तरीके से उन्होंने खेला है। और ये भी उनकी मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि जहां उनकी गलती की वजह से अगर वो आउट हो रहे थे तो उन्होंने जो कि पुजारा को सेव किया, और पुजारा को सेव करना कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच के बाद हम जान ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही एंड तक हमें इतने सारे रन दिए हैं और साथ ही इतना बेहतरीन खेला है, और जिसकी वजह से आज हम जीत गए। ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, लोग कहते हैं पर्थ में बाउंस होता है, क्योंकि वो पर्थ की एक मिट्टी में बहुत ज़्यादा बाउंस है। तो हम दिल्ली में हमेशा हम देखते हैं कि बाउंस नहीं होता है। तो चलिए आप पर्थ में बाउंस पे खिलाते हो और हमने आपको खिलाया है कि जहाँ पे बाउंस नहीं होता है। तो चैलेंजिंग है, टेस्ट क्रिकेट है, तो आप घुटने टेक दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। और अब ये कंप्लेन मत करिएगा कि स्पिन हो रहा था, इस पिच के ऊपर स्पिन नहीं हो रहा था। इस पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बॉल नीचे रह रहा था और वहाँ पे आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी टेस्ट क्रिकेट जो टीम खेलती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो शायद अपना होमवर्क करके आती है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या स्ट्रोक प्लेइंग होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। जिसके कारण ये 2-0 हो गया और आगे भी कुछ ऐसे ही हशर होने वाला है। 4-0 ये टेस्ट सीरीज़ में होगा। कहीं बॉल आपको स्पिन होते हुए नज़र आएगा पहले बॉल से और कहीं बॉल थोड़ा सा नीचे रहेगा, और ये भारतीय कंडीशंस है, और आपको अगर उसमें खेलेंगे नहीं ठीक से तो फिर ऐसा ही होगा। बट क्रेडिट टू टीम इंडिया। अगर इस टेस्ट मैच की पूरी बात की जाए तो देखिए, इस टेस्ट मैच की सबसे खूबसूरती ये थी कि भारत
बार बार इस टेस्ट मैच में पिछड़ा है। जी। पहले में पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए, ठीक है। भारत उसके बाद 139 रन पे 7 विकेट हो गया था। वहां से अक्षर पटेल और अश्विन की पार्टनरशिप होती है, 262 तक पहुंचते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा से बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो 61 रन पे 1 विकेट होता है। वहां से लगता है यार नहीं, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अगर 200, 250, 300 तक बना गया तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन वहां से एक ऐसा सिचुएशन बन गई कि एक तरफा मैच हो गया। मतलब सिर्फ 5-6 घंटों में भारत ने न केवल वापसी करी, बल्कि वापसी तो करी और जीत भी हासिल कर ली। लेकिन इस जीत के जो मेन हीरो रहे वो आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, सर रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल की वो पारी बहुत बढ़िया, जिसके चलते हुए ये मैच जो है वो बहुत करीब आ गया था। और उसके बाद जैसी बॉलिंग हुई है, वो डिसिप्लिन जो बॉलिंग ने, फील्डिंग क्वालिटी वो दिखाई है टीम इंडिया ने, वो काबिल तारीफ है। और सेकंड पारी में जिस लिहाज से चेस किया, वो जो इंटेंट दिखाया कि कैसी क्रिकेट खेली जानी चाहिए। देखिए पुजारा अपनी गेम को चेंज नहीं किया, पुजारा ने 70 बॉल खेल के ही 20-22 रन बनाए हैं। और वहीं पे जो बाकी के बल्लेबाज आए हैं उन्होंने थोड़ा सा गेम को चलाया है। सिंगल डबल के साथ बीच में जब चौका मिलने की बारी थी तो वो चौका छोड़ा नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ द वे टू प्ले ऑन सच विकेट। थोड़ा अपने कदमों का इस्तेमाल करिए और थोड़ा अपने आप पे ना यकीन जताइए कि मैं डिफेंस कर सकता हूँ। कि डिफेंस अगर नहीं हो रहा है क्योंकि बॉल स्पिन हो रहा है या नीचे रह रहा है तो फिर आप कदमों का इस्तेमाल करिए। देखिए ये स्वीप तो इस विकेट पे तो बहुत ही बुरा ऑप्शन था।